एकदम ध्वस्त हो चुका है। जो है देखिए आप हमारा बस घूम रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हें गौशाला पहुंचा दिया गया है, लेकिन ये गौशाला। नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सुल्तानपुर में हम लोग मौजूद हैं और सुल्तानपुर में की जानकारी आपको बताएं तो यहाँ पे एक नगर पालिका है, 4 नगर पंचायतें हैं। इसके साथ साथ नगर पालिका के अंतर्गत 25 वार्ड हैं। तो हर वार्ड में हम लोग जा रहे हैं। गांव देहात हर वार्ड में दस्तक दे रहा है, वहाँ की समस्याओं को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग वार्ड नंबर 24 में हैं। 24 में आपको ढेर सारे युवा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे युवा प्रत्याशी के तौर पर आकाश जायसवाल जी हैं, जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको वार्ड नंबर 24 की जानकारी दे दें तो वार्ड नंबर 24 में जो है ठठेरी बाज़ार इसका नाम है। कई सारे मोहल्ले यहाँ पे शामिल हैं। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इसी वार्ड में आता है। जिला अस्पताल का चौराहा भी यहीं आता है। कुड़वार नाका भी इसी वार्ड में आता है। तो कुल मिला के ये वार्ड नंबर 24 की स्थितियां हैं। तो यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश जी के बारे में आपको बताएं तो आकाश जी, एक महत्वपूर्ण जो पर्व होता है रामनवमी, उसके आयोजन समिति के आप अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ युवा समाज सेवी के रूप में भी यहाँ सक्रिय हैं। तो सबसे पहले तो आकाश जी आपका स्वागत है। और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, अचानक मूड कैसे बना और कैसी तैयारी चल रही है, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और चुनाव लड़ने का प्रयास तो मेरा पिछली बार भी था, 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा था। इस बार भी मांगा, इस बार भी टिकट नहीं दी गई, पिछली बार भी नहीं दी गई। अनुशासन हर बार यही मिलता है कि आपको अगली बार मौका दिया जाएगा, इसलिए चुनाव फिर अब की हम निर्दलीय आए हैं, जिसका हमें चिन्ह मिला है त्रिशूल। अच्छा जी। तो ये जो आपका वार्ड है, थोड़ा सा उस वार्ड की जानकारी बताइए। कितने यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, कितने वोटर्स हैं, कितने मोहल्ले शामिल हैं? लगभग 7,000 के करीब जनसंख्या है और मतदाता आपके 3707 हैं। अच्छा जी। तो कितने मोहल्ले यहाँ पे शामिल हैं, कौन कौन? यहाँ पे आपको लखनऊ नाका, पंचरस्ता, ठठेरी बाज़ार, रामदीला, रुवट्टा गली, मेजरगंज, चित्रा स्टूडियो चौराहा चौक, उसके बाद सब्जी मंडी, अस्पताल चौराहा, कुड़वार नाका, रेलवे स्टेशन, रुद्रनगर, ये इत्यादि आपके शामिल हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने मोहल्लों के नाम बताए, जगह का नाम बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है सुल्तानपुर में तो अक्सर यहाँ उसका आना जाना लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए और सुविधाएं बेहतर कराने के लिए नगर पालिका है। नगर पालिका में वो काम कौन कराएगा, उसके लिए सभासद होते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या स्थितियाँ हैं? सबसे पहले नगर पालिका में जब आपके दरवाजे की समस्या के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, उसको दूर कराने के लिए सभासद होते हैं। तो यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं? सड़कों की क्या स्थिति है? जल भराव की समस्या तो नहीं होती है? इसके साथ साथ सफाई की क्या व्यवस्था है? नहीं, सड़क तो काफ़ी हमारे हद तक ठीक है, लेकिन जैसे सफाई में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जैसे बारिश होगी तो नाली में पानी जाम हो जाता है। अच्छा। वो समस्या है। उसके बाद जो है, जब आप शहर में आ रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जब आप चौथ क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको पार्किंग की बहुत समस्या है। अच्छा। सबसे ज़्यादा पार्किंग की समस्या है। यहाँ व्यापारी भी उससे परेशान है, हमारे वार्ड के जितने लोग हैं वो भी परेशान हैं, और जो भी नगर में आ रहा है, एक पार्किंग की यहाँ पे एक सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम आते हैं तो उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष से, विधायक से, सांसद निधि से मैं बात करूँगा और उसको मुद्दा रख के कि इसको यहाँ पे पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। अच्छा, पार्किंग की अभी आपने बात की, तो अभी जो आपका वार्ड है यहाँ पे पार्किंग नहीं है कहीं पे भी? कोई पार्किंग नहीं है। अच्छा। आप चौक जैसे क्षेत्र में है, यहाँ पे बगल में ही आपका जिला अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पे तो आपको पार्किंग मिल जाएगी ना। अस्पताल में ही प्राइवेट पार्किंग है आपकी, और शहर के क्षेत्र में जो बीचों बीच में आप घंटा घर जाएंगे, कोई भी सामान लेने, सब्जी लेने जा रहे हैं या राशन का सामान लेने जा रहे हैं, गल्ला मंडी जा रहे हैं, कहीं पे भी जाएंगे आपको कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिलेगी। अच्छा, जाहिर सी बात है, पार्किंग नहीं है तो लोग अपना वाहन लेकर स्वयं खरीदारी भी करने जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाम की भी समस्या आती होगी। जाम की समस्या तो बहुत है और जाम भी लगता है, और जैसे हमारे व्यापारी जो भी हैं और जो भी पब्लिक है जा रहा है सामान खरीदने, तो उससे चालान भी कट रहा है। गाड़ी रोड पर खड़ी कर रहा है, उसका चालान भी हो रहे हैं।
तो प्रॉब्लम तो है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इन सब से आप निजात कैसे दिलाएंगे? जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, इन सब से कैसे आप अपने वार्ड के लोगों अगर हमारा वार्ड हमको सभासद घोषित करवाता है और अपना मतदाता दे के हमको भेजता है उसमें सभागार, उसमें नगर पालिका में, तो उसके लिए हम बात करेंगे और डट के खड़े होंगे। मेरा नेतृत्व है कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ डट के किसी चीज़ के लिए खड़ा रहता हूँ। ये मेरा स्वयं है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ और अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए डट के खड़ा रहूँगा और इसकी कोई ना कोई एक व्यवस्था निकाली जाएगी। पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था करवाई जाएगी। और एक समस्या है कि जैसे आप शहर के लिए तो वार्ड वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आए हैं कहीं दूर से, गांव से आए हैं, रामगंज से, कोरीपुर से, अगर बगल कहीं से भी आप आए हैं, जो बगल जो गांव है अपने, तो आप जैसे आ रहे हैं तो यहाँ पे शौचालय की दिक्कत बहुत है, सुलभ शौचालय नहीं है। तो उसके लिए भी एक कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से कि चौक और रामलीला के आसपास, रोहट्टा गली के आसपास अपने वार्ड में जो है शौचालय की, एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। सार्वजनिक की एक समस्या है, जिला अस्पताल में तो है, लेकिन हर आदमी जिला अस्पताल जाएगा तो दिक्कत होगी। एक चौक क्षेत्र में हम उसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे कि अपने तरफ से उसको कराया जाए। अच्छा, लेकिन अभी जैसे जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जो एक योजना पूरे भारतवर्ष में बड़े स्तर पे शुरू हुई, आंदोलन के रूप में आया, 8 साल 9 साल उसका हो गया, लेकिन अभी आपके वार्ड में, क्योंकि आपके वार्ड के जो सभासद रहे हैं वो कई सालों से रहे हैं, तो इन सब समस्याओं पे उनकी ओर से कुछ काम अभी तक नहीं हुआ था। नहीं, काम तो हो रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना आदमी। शहर में तो बहुत काम हुआ है, शौचालय बने हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वार्ड में बनना चाहिए। हाँ, हर वार्ड में 2500 वार्ड में होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा हो। जैसे आप चौक क्षेत्र में जाएंगे, रोहट्टा गली में भी तमाम व्यापारी हैं, थड़री बाज़ार में भी तमाम व्यापारी हैं, सब्जी मंडी में भी है, तो सबको दिक्कत है इस चीज़ की। तो एक को बीच में हम लोग उसको प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं एक उसको शौचालय बनवाने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। इसके साथ साथ जो एक वार्ड होता है उस वार्ड में एक पार्क की भी सुविधा होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो पार्क की सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है चौक क्षेत्र में कि जहाँ पार्क हम लोग बनाने का प्रयास कर सकें। झूठे वादे करने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ के लिए कोशिश होगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको करा सकते हैं। पार्क तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता है वार्ड में। ये जो सब्जी मंडी का क्षेत्र है ये भी आपके वार्ड में ही आता है? जी, सब्जी मंडी भी हमारे वार्ड में है। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं होती हैं, जाम की समस्या वहाँ रहती है, जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा कीचड़ भी हो जाता है, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ये जो समस्या है इसके लिए आप कुछ आश्वासन देना चाहते हैं? क्या कुछ आप बेहतर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो दुकान लोग लगाते हैं या सब्जी खरीदने के लिए लोग आते हैं उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी की सरकार की तरफ से है और अभी आपके कोतवाली के पीछे एक सब्जी मंडी बसाई जा रही है, वहाँ पे बन रहा है, काम चल रहा है नगर पालिका के उससे। निवर्तमान जो आपके चेयरमैन थे उनकी निधि से काम चल रहा है वहाँ पे, उसमें जिला अधिकारी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सब्जी मंडी की समस्या दूर हो जाएगी जल्दी आने वाले टाइम में। और उसके बाद ही हमें जब सब्जी मंडी की समस्या हटेगी तो हमारे वार्ड में हमको जगह मिलेगी कि उसके लिए हम शौचालय भी वहाँ बना सकते हैं, पार्किंग के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये सुविधा, इसको हम आगे खड़ा करवाएंगे और करवाएंगे इसका काम। अभी ये जो आपके साथ ये युवा लोग हैं ये सब आपके मित्र हैं? युवा हमारे वार्ड के हैं, हमारे साथी हैं, सब मतदाता हैं। और युवा के साथ साथ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन जैसे कि आप अभी हमारे कार्यालय पे आए हैं, आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो जो हमारे वार्ड के अगल बगल के लोग हैं वो यहीं पे हैं इस टाइम। तो इन युवाओं के बारे में भी आप कुछ सोचते हैं? क्योंकि चुनाव आता है तो आप जो युवा प्रत्याशी हैं, तो ऐसे भी और जो सीनियर प्रत्याशी रहते हैं वो लोग भी युवाओं का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ नारा लगाने के लिए, उनको जनसमर्थन जुटाने के लिए। लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए आपने कुछ सोचा है अपने साथियों के? युवाओं के रोजगार के लिए तो जितने मेरे हद तक होगी, जो एक सभासद के लिए होगा, उससे बेहतर से बेहतर हम अपने साथियों को आगे ले जाएंगे। और सरकार के रोजगारी की थोड़ी सी दिक्कत तो है ही, तो सरकार को अगर जहाँ पे भी हमारे लायक होगी, मैं उसको डट के कहूँगा कि युवा हमारे साथ हैं। और जो कोई भी चुनाव आता है, युवा के बिना कोई चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है, चाहे वो नगर पालिका का हो, प्रधानी का हो, सांसदी का हो, विधायकी का हो। हम लोग जो है युवा ही आपका सभासद भी बनाते हैं और प्रधानमंत्री भी बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से और अपने जो है मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि युवाओं के लिए एक अच्छी योजना निकालें कि जिससे युवा आगे बढ़ें, रोजगार उनको मिले। अच्छा, आपको पता है कि आपका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी हैं, कई बार से वो जो है सभासद रहे हैं, पिछले कह सकते हैं कि 3 दशक से वो सभासद यहाँ हैं। तो कितना मुकाबला आपको लग रहा है कि एक तरफ ढेर सारा अनुभव है
और एक तरफ आप युवा जोश के साथ आए हैं, जीत की कितनी संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? चुनाव हम लड़ रहे हैं अपने सम्मान के लिए और जनवाट के लिए, और हमारे जो 3 बार से सभासद हैं उनके अंदर थोड़ा सा अहम आ गया है। वो 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और 3 बार से जीत रहे हैं, तो उनको ये एक अहम है कि मुझे कोई पैदा नहीं हुआ है जो इस वार्ड में हरा सके। तो उसके लिए हम मैदान में आए हैं और चुनाव हम अपने स्तर से लड़ रहे हैं, और जैसे हमें मतदाताओं का मिलेगा सपोर्ट वैसा हम करेंगे। और इसमें तो किसी का और व्यक्ति, वैसे भी सभासदी चुनाव जो होता है आपका व्यक्तिगत चुनाव होता है, इससे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम आए हैं मैदान में, और इस बार मेरी जनता जो है हमारे वार्ड की, वो इतना देख रही है कि हमारे आने से इतना तो फ़र्क पड़ गया है कि वो 3 बार के चुनाव में जितनी मेहनत नहीं की होंगे वो अभी तक कर चुके होंगे। अभी तो 10 दिन बाकी भी है चुनाव में, इतनी मेहनत वो 3 बार के चुनाव में नहीं की होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कर चुके हैं और अभी और आगे करेंगे, तो बेहतर है। सभासद का जो चुनाव होता है और जो ये पद होता है, इसके लिए कहीं अलग से निधि नहीं होती, आपको पता है? जी, कोई नहीं। तो व्यक्तिगत प्रयास से आप बेहतर करेंगे, कह सकते हैं कि लेटर पैड पे आप किसी भी योजना के लिए अपने नगर पालिका का जो चेयरमैन है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास करके कुछ लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप ये आश्वासन लोगों को नहीं दे सकते कि जैसे कहीं से कुछ निधि आपकी आती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको लगता है कि सभासदों के लिए भी कुछ निधियाँ होनी चाहिए? नहीं, सभासद के लिए ज़रूर निधि होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो इस चीज़ की है ही, लेकिन जितना भी होगा जो मेरे स्तर की चीज़ें होंगी उसको मैं अपनी पर्सनल निधि से भी करने की सक्षम रखता हूँ, और मेरे वार्ड में या जो मेरे उसमें है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैं समाज सेवक भी हूँ, इसलिए एक तो सभासदी का चुनाव ये तो छोटा सा चुनाव है, लेकिन उसके पहले मैं समाज सेवक भी हूँ। मेरे वार्ड में जहाँ पे मुझे मेरी ज़रूरत लगती है मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। और बाकी अगर सरकार इस निधि के बारे में सोचेगी कि सभासद भी एक निधि होगी तो उससे और बेटर 2500 वार्ड में हम लोग काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी जनता है, जो आपके वार्ड के लोग हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? और संदेश मैं यही देना चाह रहा हूँ कि सारी जनताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार आने वाली 11 मई को अपना जो है कीमती वोट जो है और आशीर्वाद हमारे त्रिशूल चुनाव निशान पे भारी मतों से देके विजयी बनाए। तो आज हम लोग सुल्तानपुर के स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पालिका क्षेत्र सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 24 में जो ठठेरी बाज़ार का क्षेत्र है, यहाँ पे प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी आकाश जायसवाल जी से बातचीत कर रहे थे, उनसे जानकारी लिए उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किस लिए चुनाव में आए हैं। इसके साथ साथ युवाओं की भी इनके साथ टीम है, तो उन युवाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, उनकी समस्याएँ क्या हैं जिसके लिए वो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या कुछ इनके यहाँ बेहतर होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? प्रखर जायसवाल। अच्छा, आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं कि समस्या क्या है और दूर हो? सबसे बड़ी समस्या हमारे माल गोदाम चौराहे पे स्टैंड लगता है, जो किसी प्रकार का किसी भी कागज में नगर पालिका में भी क्या कहते हैं दर्ज नहीं है। ये बेमतलब और गुंडई से स्टैंड लगता है। तो जाम की समस्या? जी, जाम की समस्या है। तो अब युवा ही युवा की समस्या को समझ सकता है और उसकी आवाज़ को समझ सकता है। वार्ड में किसी भी जगह सार्वजनिक शौचालय नहीं है, तो हम लोग युवा है, युवा का ही साथ देंगे और युवा ही बेहतर कर सकता है, ये हमारे मोदी जी भी कहते हैं। हाँ। और देश के प्रधानमंत्री जी हम मोदी जी भी कहते हैं, और युवा युवा का ही साथ देगा। और बहुत सारे यहाँ पे साथी हैं जो चुनाव में सपोर्ट इनका कर रहे हैं। तो आपके इसी वार्ड के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। किस वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 24। अच्छा, तो आपको समस्या क्या नज़र आती है और इस चुनाव में क्या चाहते हैं आप? चुनाव में ये चाहते हैं कि ट्रैफिक हट जाए, चौक में जाम लगी रहती है, कोई भी इमरजेंसी में जा नहीं सकता एम्बुलेंस लेके किसी भी कीमत पे, किसी को भी होती है तो बाइक से वगैरह, क्योंकि गाड़ी भी गली में नहीं जा सकती क्योंकि सब कंजेस्टेड चौतरा बड़ा के, बहुत सारी समस्या है, यही सब दिक्कत है। और जो कि उनसे कहा जाता है तो सुनते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, राहुल कसौदम। क्या समस्या आपको नज़र आती है और क्या चाहते हैं आपकी बेहतर हो, आपका सभासद जो निर्वाचित हो बेहतर करे? हमारे जो युवा सभासद हैं, हम इनसे यही चाहते हैं कि बिजली, पानी, शौचालय ये सब बनवाएं। और जगह जगह तो पहली बात कि शहर में कहीं भी आपका हैंडपम्प नहीं है, जो भी देहात से आते हैं इनको कहीं भी पानी का कोई सुविधा नहीं है कि ये पानी अगर प्यास लग जाए तो कहाँ जाएंगे।
ये तो कहीं भी आप वार्ड नंबर में कहीं भी आप नहीं पाएंगे, कहीं भी चापाकल आपको मिले, पीने की पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है। चौक भर में आप देख लीजिए, सार्वजनिक रूप से कहीं भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। जो भी आते हैं देहात से, इस गर्मी में कौन कहाँ जाएगा। तो ये सब हमारे युवा सभासद से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जीतने के बाद सब कुछ ये सब कराएं। एक बेहतर जो है इन्होंने सवाल उठाया है कि नगर पालिका क्षेत्र में कहीं सार्वजनिक रूप से पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, कि नगर पालिका की ओर से या किसी वार्ड में सभासद की ओर से ये पहल की गई हो। तो एक समस्या ये है, इस पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कुछ और भी साथी हैं, क्या नाम है आपका? मोनिश जायसवाल। अच्छा, क्या समस्या आपको नज़र आती है आपके वार्ड नंबर 24? समस्या सब लोग बता रहे हैं पानी वाली। अभी मैं आपको जीता सबूत यही दे दूंगा। हनुमानगढ़ी के बाहर हैंडपम्प लगा हुआ है, आप देखिए वो हैंडपम्प में कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। आप उसको चलाएंगे, पानी नहीं आता। नहीं, पानी जब आएगा पहले आपको पकड़ के उसको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उससे पानी निकाल सकते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि चौक में कहीं भी उनके लिए शौचालय नहीं है। देखिए, आदमी जो होता है वो तो कहीं पे भी जाके कल के उसको में, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी। और चौक जैसे पूरे क्षेत्र में आपको कहीं पे भी शौचालय महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही सब समस्या है कि जिनको सही करा जाए। नाली आपके सामने मैं दिखा दूंगा, देखिए कब से सालों से टूटी पड़ी हुई है। हमारे सभासद को इसका कोई ध्यान नहीं कि हाँ वो यहाँ पे आके इसको ठीक करवाएं, कुछ करवाएं, कोई नहीं। बरसात में पानी भर जाता है, कीचड़ भी आपके सामने आज का ही सबूत है जीता रखता। तो बस यही सब है कि समस्या है। हेलो, एक सवाल इन्होंने और भी बेहतर उठाया कि चौक जैसे प्रभावी क्षेत्र में महिलाएं जो है इस वार्ड की भी आती हैं, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसका भी इन्होंने सवाल उठाया है कि इन सब समस्याओं को दूर कराने के लिए हम लोग इस चुनाव में सक्रिय हैं। इन सब मुद्दों पे जो लोग काम करेंगे उनके लिए इस क्षेत्र में आए हैं। तो आज हम लोग सुल्तानपुर के स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 24 में ठठेरी बाज़ार का जो ये क्षेत्र है, यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आकाश जायसवाल जी हैं। उनका इंटरव्यू, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में आए हैं। तो आप बने रहिए गांव देहात के साथ, आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, मुद्दों की जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।